स्वागत है आपका आज की समसामयिक चर्चा के सत्र में। मैं हूं शिवचरण सिंह। प्रश्नों की इस लड़ी को जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने विदेश में गया हो और वहां जा करके अपने परिचय में दिए गए संभाषण के उत्तर में कहता हो कि आपने जो कुछ भी परिचय मेरा दिया वह अधूरा है, मेरा परिचय पूरा होता है इस कथन से कि मैं उस देश से आता हूं जहां गाय को माता कहते हैं, जहां हम अपनी पवित्र नदी को गंगा मैया कहते हैं और जहां हमारे जीवन का संचालन और जीवन के संस्कार को हम गीता जी के मंत्रों से लेते हैं। क्या वह व्यक्ति जब अपने देश में अपने उस प्रोफेशन में रहते हुए उसी परिसर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उसी विदेशी कार्यक्रम का संदर्भ देकर के अपने अधूरे परिचय को पूरा करता हो तो उसका गला घोंट देना चाहिए? सोचिए, यदि वो व्यक्ति ये कहता हो कि हम अपने देश में हर बेटी को, हर बाला को देवी की प्रतिमा समझते हैं, हम अपनी बेटियों को देवियां समझते हैं, ऑन द अदर हैंड इस्लाम रूपी मजहब को मानने वाले लोग अपनी बेटियों को, अपने घर की औरतों को, युवतियों को, महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं, उन्हें ट्रिपल तलाक जैसे दलदल वाले कुरीति में धकेल करके उनके जीवन को नारकीय बना देते हैं। इस भावना के इर्द गिर्द अपनी भावना को व्यक्त करने वाला व्यक्ति कहता हो कि हमारे देश में फिर इस ट्रिपल तलाक की कोई जगह नहीं है, तो क्या वैसे व्यक्ति का गला घोंट देना चाहिए? अगर वो व्यक्ति यह कहता हो कि इस देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो इस देश को अपनी मातृभूमि समझता हो, इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने की भावना रखता हो, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन को मानने वाला क्यों ना हो, फिर वो चाहे किसी भी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, वो हिंदू ही है मेरी दृष्टि में। क्या करेंगे उस व्यक्ति का? आप गला घोंट देंगे? अगर वो व्यक्ति कहता हो कि हम हिंदू कभी भी इस बात के लिए मुसलमान या क्रिश्चियन या किसी को भी दबाव नहीं देना चाहेंगे कि हमारी तरह कर्मकांड का पालन करे, वो जो कुछ भी करता हो करे, बस वो इतना करे कि इस देश को अपनी मातृभूमि समझे, वंदे मातरम की भावना से काम करे, तो क्या उस व्यक्ति का गला घोंट देना चाहिए? इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं और इस देश में हर वो चीज जो इस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है या इस देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, वो बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुरूप और उन्हीं के अनुसार ही होना चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति का क्या गला घोंट देना चाहिए ऐसा कहने के लिए? अगर वो व्यक्ति कहता हो कि हमारे यहाँ हिंदू बच्चा जब बड़ा होता है तो हम उसे वैदिक मंत्रों के संस्कार से संस्कारित करके उसके अंदर वे मानवीय मूल्य स्थापित करना चाहते हैं जो उसे वाकई में मानवीय बनाता हो, अहिंसक बनाता हो, सहिष्णु बनाता हो और सभी लोगों को अपना लेने की भावना देता हो, तो क्या उस व्यक्ति को हम गला घोंट देंगे? इतना कहने के लिए उसे ऐसी सजा देंगे अगर यदि वो कहता हो कि हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक की कोई जगह नहीं है, तो क्या उसका गला घोंट देना चाहिए? अगर वो व्यक्ति कहता हो कि वहीं पर इस्लाम को मानने वाले लोग अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनके अंदर हिंसा की भावना पैदा करने के लिए उन्हीं के सामने जानवरों की हत्या कर देते हैं गला रेत करके, जिससे कि उनके अंदर की जो कोमल भावनाएं हैं वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, वो हिंसक और खूंखार बन जाए, ऐसा कहने वाले व्यक्ति को हम क्या गला घोंट दें? अगर वो व्यक्ति फिर इस बात को कहता हो कि इस्लाम को मानने वाले सारे लोग वैसे नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें वैसा ही बनाने के लिए जो मुसलमानों के अंदर एक वर्ग है जिसे हम कठमुल्ला कहते हैं, तो इस कठमुल्ला शब्द को कहने के लिए क्या उस जज को, जो वाकई में एक जज है, फांसी दे देनी चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर में मैं अपेक्षा करता हूं आपका हर बार उत्तर ना 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 होगा, लेकिन इस देश में एक गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो हर जगह काबिज है। ऐसे तो वो सेक्युलर स्लीपर सेल की तरह छुपा रहता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही उसे एक ऐसा अवसर दिखाई देता है कि इस देश में एक ऐसे संस्थान से कोई व्यक्ति बोल रहा है जिस संस्थान पे वो अपना
जन्म सिद्ध अधिकार समझता है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो कोई विश्वविद्यालय का बड़ा पोस्ट को होल्ड करने वाला व्यक्ति हो, तो उसे अचानक लगता है कि ये संस्थाएं तो हमारी हैं भाई, इस संस्थान से कोई राष्ट्रवाद की घोषणा कैसे कर सकता है, कोई देशभक्ति की बात कैसे कर सकता है। और यही हुआ बीती रविवार को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के एक कार्यक्रम में, जिसका आयोजन किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक चर्चा के उद्देश्य से, अपनी इन उद्गारों को व्यक्त करते हुए बहुत सारी बातें कही। लेकिन मैंने सार संक्षेप में उनको शब्दशः तो नहीं, लेकिन उनकी भावना के साथ और अपने शब्दों के साथ मैंने उनकी बातों को आपके सामने साझा किया। जब वे इस तरह की बात करते हैं तो अचानक से सेक्युलर गैंग के लोग, सेक्युलर स्लीपर सेल गैंग या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अचानक से उठ खड़े होते, क्योंकि जब यह बात एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कहता है तो फिर वो दूसरे ढंग से डील करते हैं। उन्हें लगता है कि इस देश में जो भी इकोसिस्टम नेहरू के समय और उसके पहले से जो इन लोगों ने बनाया है, जिसे वो जुडिशियरी कहते हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, सेशंस कोर्ट्स हैं, कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वहाँ के किसी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई ऐसी बातें कहता हो तो फिर वो गिद्ध और सियारों की तरह उसके पीछे पिल पड़ के लगभग उसे नोच खाने के अंदाज में उसे शांत करा देना चाहते हैं। ठीक यही हो रहा है आजकल शेखर कुमार यादव के साथ। और तो और देखिए, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही उस विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जिसे हम में से हर एक व्यक्ति कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता है। लेकिन फिर हुआ क्या, सब लोग एक साथ हुआ करने लगे। हुआ करने वाले लोगों में से आपको मैं बता दूं, एक संस्था है कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स का, वो एक है प्रशांत भूषण करके, वो भी एक सेक्युलर स्लीपर सेल का मेंबर है। अचानक से वो एक्टिव हो गया और उठ करके उसने 5 पन्नों की एक चिट्ठी लिख डाली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और कहा कि शेखर कुमार यादव के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा ऐसे लोग अपॉइंट कैसे हो जाते हैं भाई, और उसने कहा कि इस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट होना चाहिए, यानी इसको वहाँ उस जगह से हटा देना चाहिए। ओवैसी ने भी यही बात कही। और उस एक कम्युनिस्ट नेता है बृंदा करात, उसने भी कहा इस जज के, और जितने, कहने का मतलब जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के मुंह, उतने टुकड़े टुकड़े वाले लोगों ने इस सिटिंग जज के खिलाफ बातें कही। और उन बातों के मूल में था कि इस जज को इमीडिएटली हटा देना चाहिए। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने जब आपत्ति की गई तब तो ठीक ही है, उसके अलावा उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुओ मोटो एक्नॉलेज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस कार्यक्रम की डिटेल मांगी है और कहा कि डिटेल को हम अभी अंडर कंसिडरेशन रखे हुए हैं और उसके बाद हम इस पे कोई ना कोई एक्शन लेंगे। ये है जुडिशियरी और ये है लोग हुआ करने वाले। एक सिटिंग जज, क्या उसे गूंगा और बहरा होना चाहिए? अभी फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ ने जब वो जो कानून की देवी की प्रतिमा जो लगभग 70-75 और भी पहले से, जिसे हमने आंखों पर पट्टी पहना रखी थी और एक हमने उसके ऊपर एक अंधा कानून का ठप्पा लगा रखा था, तो जब उसकी आंखों से वो पट्टी हटा दी गई और ये कहा गया कि वो सबको, ठीक है, वो किसी को वो अन्याय नहीं करती हैं, किसी के खिलाफ वो जिसे कहते हैं कि वो उनका पलड़ा जो है कानून के पक्ष में भारी रहता है, इस रूप में कह करके आंख में पट्टी दे दी गई थी। तो चंद्रचूड़ ने यह कह करके हटा दिया कि भाई जब तक कोई कानून की देवी सब कुछ देखेगी नहीं तो जजमेंट कैसे करेगी? अरे जजमेंट तो हमेशा ही निष्पक्ष होता है। आज जब ऐसे ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं, जब सीजेआई सुप्रीम कोर्ट में जब आयुर्वेद और आयुष विभाग का एक विंग के उद्घाटन पर ये कहते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी में जब वे कोरोना से सफ़र कर रहे थे तो उनको आयुर्वेद से बहुत लाभ मिला, जब वो आयुर्वेद की प्रशंसा करते हैं, जब गणेश पूजा करने के आयोजन में वो प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, ऐसे ऐसे जब छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं जो देखने में छोटे हैं लेकिन बहुत दूरगामी परिणाम रखने वाले हैं, तब जो सेक्युलर स्लीपर सेल के मेंबर हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो मेंबर हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो रही है। और परिणाम क्या निकलता है कि वे बाहर आकर के और ऐसे हर उस मौके को दबोच लेना चाहते हैं जहां सो कॉल्ड उनके संस्थानों पे
जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, यदि वे राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो उनकी खैर नहीं, यानी शेखर कुमार यादव की खैर नहीं। सीजेआई चंद्रचूड़ जो कल तक उनके आंखों के बहुत बड़े तारे बने हुए थे, अचानक से नरेंद्र मोदी को अपने घर गणेश पूजा पर आमंत्रित करके उनके लिए उनकी आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। ऐसा हर जज जो इस देश के पक्ष में खड़ा होगा, वो इन टुकड़े टुकड़े गैंग जो बाहर के पैसों पर पलते हैं उनकी आंखों को नहीं भाएगा। लेकिन यही तो खल रहा था आज तक कि ज्यूडिशरी में शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद की बातें नहीं करता, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो वैसी बातें नहीं करता। लेकिन आज जब बदलते समय में राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में आकर के और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, अपने उस अधूरे परिचय को पूरा करने के क्रम में जब वो कह रहे हैं कि हम गाय को माता कहते हैं, हम अपनी पवित्र नदी को गंगा मैया कहते हैं और गीता जी के श्लोकों और मंत्रों से हमारे जीवन का संचालन और संस्करण होता है और यही हमारा पूरा परिचय है, तो स्वाभाविक है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो बेसिकली यहाँ हिंदू धर्म के खिलाफ इस देश और राष्ट्रवाद यानी हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें ऐसे लोग कभी भाएंगे नहीं। लेकिन ये समय है कि ये लोग जो अपने इकोसिस्टम पर इतने लंबे समय से काबिज हैं और आज जैसे ही उनके सो कॉल्ड उनके इकोसिस्टम से कोई इस देश की बात करता है तो कैसे वो खिलाफ हो जाते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी बातें करके डाइल्यूट करना चाहते हैं, इस बात को संविधान की दुहाई देते हैं। सिटिंग जज को ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा नहीं, इस तरह की बातों को कह करके बेसिकली वो अपने खतरनाक जिसे एजेंडा कहते हैं, देश को तोड़ने वाला एजेंडा, उसको छुपाने का काम करते हैं और उसी आड़ में विदेशी उन शक्तियों की हाथ में खेलते रहते हैं जो उन्हें ऐसा कहने के लिए प्रेरित विद इन इन्वर्टेड कॉमा यानी फंड करते हैं। जो भी हो, ये बदलते हुए समय की तस्वीर है जहां आज एक ऐसे हाई कोर्ट, जहां हाई कोर्ट के अंदर मजहब विशेष के खिलाफ कुछ बोलना भी ब्लास्फेमी समझा जाता था, आज वहाँ का सिटिंग जज एक ऐसी बात कर रहा है जो एक बदलते हुए एक अच्छे स्वस्थकर समय की निशानी है, वो इस देश में एक बदलाव की बयार की निशानी है। इसका स्वागत होना चाहिए। आज के लिए इस वार्ता के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।